हेलो एवरीवन। राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन तो आप सभी के लिए आ चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए तो भरमार है। पिछले काफी सालों में पहली बार किसी स्टेट में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। दूसरी बात, मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए भी 100 वैकेंसीज हैं। राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहां पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। डिपार्टमेंट का नाम आप सभी को पता है, राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जिसको आप आरएसीबी या आरवीएनएल भी बोलते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं किन किन रिसोर्सेज से आपको तैयारी करना है। प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको मिल सकते भी हैं या कहां मिल सकते हैं, कहां नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद सारी जानकारी मैं आपको सारी ब्रांचेस के लिए पूरा इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी बातें ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं वो सब हम बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम बातें करेंगे। इस एग्जाम के बारे में हर बच्चा ये जानता है कि पेपर कहीं ना कहीं अक्टूबर में टेंटेटिव है, बट ये बाद में पता चलेगा अक्टूबर में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बट हां, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर तक अगर सारी चीजें सही रही तो डेफिनेटली हो जाएगा। डिप्लोमा वाले बच्चों को निराशा हाथ लगी है इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद, और हमें भी बड़ा ही खराब ये लगा है। आशा करते हैं राजस्थान में आगे चल के इस तरीके की चीजें ना हो और जेईएन के यानी कि जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन में डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को अलाउ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस देश में आज की डेट में पेपर की तैयारी करना पढ़ के ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। आज की डेट में जब बच्चा सोचता है कि यार मैं अच्छा कंटेंट पढ़ लूं या सारी चीजें अच्छा कर लूं, मैं अपना राजस्थान जीके स्ट्रांग कर लूं, मैं अपना टेक्निकल स्ट्रांग कर लूं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो जब वो सोचता है, देखता है, तो उसको लगता है पूरे सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है अलग अलग कंटेंट, और वो एक महीने तक यही नहीं सोच पाता उसको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, और ऐसे करते करते हमारे देश में हर एग्जाम की डेट आ जाती है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लूंगा और टू द पॉइंट आप लोगों से बातें करूंगा। हर चीज के बारे में बातें करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं, आरवीएनएल के जेईएन के नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप सभी को पता है, ब्रीफिंग में आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूं नोटिफिकेशन के बारे में। आप सभी को यह भी पता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो पेपर है वो अक्टूबर के आसपास हो जाएगा मिनिमम। ये टेंटेटिव है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट हम ठीक है अक्टूबर एंडिंग लेकर के चल लेते हैं कि चलो भाई ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज के बारे में भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट्स ही यहां पर एलिजिबल है और कोई एलिजिबल नहीं है। 5 अगस्त यानी कि आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 25 अगस्त तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, 20 दिन का समय है। मेरी एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं फॉर्म भरना भी बता दूंगा, लाइव फॉर्म, ताकि आप लोगों को फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा है, एज सच हमको पता ही है, 727 पोस्ट है, और मैकेनिकल सिविल की मिला के 142 है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, आप यहां पे देख सकते हो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो ओपन कंपटीशन की सीट्स हैं, जो मेल कैंडिडेट्स की सीट है, उसी पर अदर कैंडिडेट्स फाइट कर सकते हैं, और ये करीब करीब आपको 250 के आसपास मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, सिविल मैकेनिकल में तो श्रिंक होकर के बहुत ही कम है, बट हां 250 सीट्स पे आप फाइट कर सकते हैं, और फाइट करना आपके लिए इजी भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। चलते हैं हमारी बातों के ऊपर। नाउ अब अगर मैं बातें करता हूं तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी बता दी। एज क्राइटेरिया 40 साल का है, बीटेक के कैंडिडेट्स अलाउड हैं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स को मिलेगा, चाहे वो फीमेल रिजर्वेशन ही क्यों ना हो। इसके बाद आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, अब आते हैं एकदम टू द पॉइंट बात करने के लिए। देखिए, एग्जाम के पैटर्न से मैक्सिमम स्कोर अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, पहले तो मैं ये बताता हूं। आप यहां पे देखोगे, आपके पास अभी जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से मेंशन्ड है, बट ये सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में बोलूंगा गलत है। राजस्थान में 6 महीने पहले भी नोटिफिकेशन आया था सेम नोटिफिकेशन उन्होंने बाद में भी दे दिया, और बाद में फिर एक नोटिस अलग से निकालते हैं कि भैया हम अपने एग्जाम पैटर्न में ये बदलाव कर दे रहे हैं। अब ये बदलाव क्या है वो भी बता देता हूं। 60 क्वेश्चन ये लोग टेक्निकल के पूछेंगे, ये बिल्कुल सही है। कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। 120 नंबर का होगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूं इन 60 नंबर में से मैं खुद
आपके साथ मेहनत करके 50 से ज्यादा मार्क्स अचीव करवाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, बिकॉज लास्ट टाइम भी बच्चों ने 50 नंबर अचीव किए फोड़ा पेपर के अंदर। तो पहले तो 50 क्वेश्चन यहां से हम आराम से अचीव कर सकते हैं, ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके बाद की कहानी पे। इसके बाद की कहानी कुछ इस प्रकार की है, इंडिया और वर्ल्ड जी के 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स के, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और अगर आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर पहले से कर रहे थे या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन आपसे हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस की नीड नहीं है, चाहे वो राजस्थान का डोमिसाइल कैंडिडेट हो या अदर स्टेट का कैंडिडेट हो। अब चलते हैं इसके बाद की कहानी। तो जो नया एग्जाम पैटर्न है वो ये बोलता है कि 36 क्वेश्चन राजस्थान के नहीं आएंगे, टोटल यहां पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 44 आएंगे। तो 44 क्वेश्चन यहां पे राजस्थान जीके के होते हैं। अब ये 44 हो गए और उसके बाद ये 12 हो गए, ये बाकी के 60 हो गए, राइट। तो बात आती है बाकी के क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो भाई यहां से ना टोटल 32 क्वेश्चन नहीं आते, यहां से टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे। और 24 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन आएंगे किस चीज के, रीजनिंग के, हिंदी के और इंग्लिश के। और मैथमेटिक्स यहां पर बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी आप नोटिफिकेशन में देखोगे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूं, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आती। एक नोटिस कुछ दिन बाद आएगा, वापस से वही पैटर्न फॉलो होगा और कुछ भी नहीं। तो मैथमेटिक्स आपको 12th क्लास की नहीं पढ़नी है, इस चीज को दिमाग से हटा लीजिए। रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूं हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। इंग्लिश हम अच्छा कर लेंगे, इंग्लिश इजी आती है। हिंदी हम ऑलमोस्ट अच्छा कर लेंगे, हम सब हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी और ये हम खुद करवा देंगे, ये मैं आपको बोलता हूं। टेक्निकल आप मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है उस पार्ट की जिसकी सबको दिक्कत है, और वो है राजस्थान जीके। अब ये राजस्थान जीके को कैसे कवर करें सर, 44 क्वेश्चन है और अगर ये कवर नहीं हुआ तो हम बाहर हो जाएंगे। अदर स्टेट का कैंडिडेट तो यही सोच रहा है कि 44 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो सीधी सीधी बात है बाहर होना ही है, बट ऐसा नहीं है। राजस्थान जीके इतना वास्ट जीके है कि अगर आप एज अ टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज्यादा नहीं स्कोर कर पाओगे। आप अपनी पूरी शिद्दत से कितना भी दिमाग लगा के कितना भी पढ़ लो, अगर पेपर कुछ भी टफ आ गया राजस्थान जीके में, आपसे 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हिलेंगे, या वर्स्ट केस में आप 20 क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। जो खुद राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ भी यही इशू है। ऐसा नहीं है कि उनका राजस्थान जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे अदर स्टेट का कैंडिडेट हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी राजस्थान जीके पढ़ना जरूरी है और राजस्थान के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना जरूरी है ही। लेकिन बात आती है पढ़ें कैसे। तो देखिए इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। राजस्थान में मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है, राजस्थान जीके की इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। लेकिन क्या हम उन बुक से पढ़ पाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बुक अवेलेबल है, हर स्टेट में ऐसा चलता है। थ्योरी बुक भी अवेलेबल होती है, ऑब्जेक्टिव बुक भी अवेलेबल होती है, बट पॉइंट आता है उसको पढ़ें कितना। मान लीजिए मैंने बुक तो आपको प्रोवाइड कर दिया, बुक में से पढ़ेंगे कितना, क्या छोड़ना है, तो ये एक बड़ी मुसीबत है। तो इसके लिए आपके लिए पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं आपको भी थोड़ी देर में देने वाला हूं। आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। नाउ राजस्थान जीके से हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके हम 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन हम यहां से कर लें, राइट। और हम अपना मैक्सिमम स्कोर जो है वो इस पोर्शन से करने की कोशिश करेंगे। हम इतना पढ़ेंगे कि हमारे यहां पे 24 क्वेश्चन में से जितना मैक्स टू मैक्स वो हम ले पाए, क्या पता हम 24 में से 22 क्वेश्चन सही कर लें। रीजनिंग में तो पूरे 8 कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में कैसे भी करके हमें यहां पर 14 सवाल तक सही करके आने हैं। अगर हमने यहां से 22 क्वेश्चन भी अचीव कर लिए, राइट, और यहां से हमारे 100 नंबर हो गए, ये होता है आपका 122 नंबर। और उसके बाद आप यहां से अगर 10 नंबर भी लाते हो, 132 नंबर। इंडिया जीके तो आपको करना ही पड़ेगा, ये एक पोर्शन है। करते करते हम एक कट ऑफ की एक अच्छी रेंज में पहुंच जाएंगे। कट ऑफ की वीडियो भी आपको यहीं पर मिलेगी कि कितना आपको स्कोर करना है इस बार अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट के होंगे जो शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि सर इसका प्रीवियस ईयर पेपर बता दीजिए किस लेवल का है। देखो यार, राजस्थान के पेपर, इस पेपर की मैं बात करता हूं तो पिछले 5 साल में 3 बार हुआ है और तीनों बार आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया है। और आईबीपीएस कभी भी पेपर रिलीज या रिस्पॉन्स शीट रिलीज नहीं करता, इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं है। लेकिन इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम की एनालिसिस तो हमने भी करी है। और उसी बेसिस पर जब हमने एग्जाम की एनालिसिस करी है तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस एग्जाम के एनालिसिस को हमने परफॉर्म किया है यहां पे, जिस एग्जाम के एनालिसिस को हमने यहां पे परफॉर्म किया है, वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने अवेलेबल है। मैं आपके सामने शो भी करता हूं। तो जो एग्जाम की एनालिसिस हम लोगों ने यहां पर करी हुई है आप सभी के लिए, आप लोगों को यहां पर मैं दिखा भी देता हूं और आप लोगों को मजा भी आएगा देखने के बाद। तो इलेक्ट्रिकल के पेपर में जो लास्ट टाइम पर जो कंडीशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी। इलेक्ट्रिकल के पेपर में जो लास्ट टाइम पे कुछ कंडीशन थी, इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट का वेटेज है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिला।
तो ये हमारा रफली एक आइडिया है। पूरा का पूरा मैं आप लोगों के सामने 60 क्वेश्चन का डेटा लेके आया हूं। यहां पर हमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे वो नेटवर्क के देखने को मिले थे। नेटवर्क थ्योरी से जो क्वेश्चन आए थे वो टोटल 7 थे। एसी सर्किट में 3 फेज से क्वेश्चन आए थे, वो भी नेटवर्क थ्योरी का पार्ट है, तो टोटल मिला के हो गए 10 क्वेश्चन। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिले थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हार्डली एक सवाल मिला था, बट उसको अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर कर दूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 सवाल मिल गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी की, तो नेटवर्क थ्योरी में आप देखोगे 5 सवाल और मिले थे, जिसको मैंने यहां पर ईएम के नाम से लेकर के रखा हुआ है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, मैं बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन थे। मेजरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, कंट्रोल सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और कंट्रोल सिस्टम के साथ सिग्नल सिस्टम की क्लबिंग अगर हम लोग कर देते हैं तो मोटा मोटा यहां पर हमारे पास 10 क्वेश्चन थे। अब ये जो डेटा आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट हां जो हाई वेटेज सब्जेक्ट मुझे समझ में आए वो यही है कि यहां पर आप एसएससी जेईई का सिलेबस फॉलो नहीं कर सकते। यहां यूटिलाइजेशन नहीं पूछा गया लास्ट टाइम, यहां एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं पूछा गया। यहां जो कुछ चीजें पूछी गई वो आपकी थी मशीन, नेटवर्क, कंट्रोल सिग्नल और साथ ही साथ में डिजिटल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। बट हां क्वेश्चन का स्तर कोई बहुत ज्यादा नहीं था, क्वेश्चन का स्तर बहुत ही नॉर्मल था, और एक नॉर्मल स्तर के साथ अगर हम उन सब चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद हम ना कहीं कहीं बेटर कर पाएंगे। जितना समय हमारे पास है, अगर हम आज की डेट देखते हैं तो सितंबर का पूरा महीना हमारे पास है। अगस्त की बात करता हूं तो 25 दिन है, मतलब अगर हम बात करते हैं 55 दिन ये हो गए। अक्टूबर की बात करता हूं तो 20 अक्टूबर से पहले पेपर नहीं होगा, 75 डेज हो गए। 75 डेज का एक बेहतर अगर स्ट्रक्चर हम लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली हम सिलेक्ट यहां पर हो जाएंगे। अब होता क्या, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बच्चों को पहले से आते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं आते। तो जो आपको सब्जेक्ट नहीं आते पहले आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा, और जो सब्जेक्ट आपको पहले से आते हैं उनको साइड रखिए, उनके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च कर दी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीजें सही हैं। राजस्थान जीके के लिए क्या प्लान है हमारा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब इन सभी चीजों को कंसाइज फॉर्म में करने के लिए हमने ये सोचा कि आप एक बार इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आप लोगों के लिए हमने क्या करके रखा है, आरवीएनएल जेईई 2026 का एक बेहतर कोर्स अलग से डिजाइन कर दिया है, और ये प्लान हमारा पहले से ही था। जब राजस्थान का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये हम आपके लिए लेकर के आने ही वाले थे, राइट। तो ये एक प्लान हमने आप लोगों के लिए पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस प्लान को लॉजिकली देखोगे तो इस प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो इस प्लान के अंदर हमने आप लोगों के लिए टेक्निकल का पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट देके रखा है। टेक्निकल का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों के लाइव रहेंगे, मैं खुद ही लूंगा इलेक्ट्रिकल के, और कुछ सब्जेक्ट्स आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। मैकेनिकल में भी सेम लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, और सिविल में पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों का रिकॉर्डेड देने वाले हैं। इसके बाद नॉन टेक की मैं बात करता हूं तो नॉन टेक की सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, इंग्लिश, हिंदी, देन हम बात करते हैं रीजनिंग और राजस्थान जीके। राजस्थान जीके आनंद सर आप लोगों का लेंगे, और बहुत ही फैंटास्टिक वे में वो पूरा राजस्थान को उन्होंने बहुत ही कंसाइज करा है। उन्होंने जो राजस्थान जीके पढ़ाया है वो इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप आरपीएससी या आरएसएम-डबल-एसबी का पेपर देने जा रहे हो, वो उन्होंने इस हिसाब से पढ़ाया है कि एक टेक्निकल बच्चे को अगर पढ़ना है और 75 दिन में उसको राजस्थान जीके को कंसाइज फॉर्म में करना है, और उसको 44 में से 44 नंबर नहीं लाने राजस्थान जीके में, एक लिमिटेड नंबर लाना है, तो उतना भर का उन्होंने पढ़ा दिया है। और उसी के साथ हमने इस कोर्स को आपके लिए लॉन्च किया है। ये कोर्स लाइव है, लिंक यहीं पर दिख रही है। इसके बाद आप देख सकते हो गूगल फॉर्म आपके लिए है, वो भी बता देता हूं कहां से होता है गूगल फॉर्म। तो जब इस गूगल फॉर्म की लिंक को खोलोगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इस गूगल फॉर्म को भर के पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। आपको लगता है कुछ मुझसे नीड है, मेरे से जानना है, आप जान सकते हो। साथ ही साथ में इसकी जो प्राइस रखी है वो हमने बहुत कम रखी है, अभी 2199। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाती है अगर आप टेक्स्ट बुक का यहां पर एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, ये 1899 हो जाएगी। लेकिन ये अभी कुछ ही दिनों के लिए है बस, तो ये 1899 हो जाएगी। बट इसके अंदर आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको बहुत दिन तक रुकना है। आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा दीजिएगा मोहित के, तो ये प्राइस आपकी और कम हो जाएगी। ये बैच के अंदर ही सिविल भी है, इसी में मैकेनिकल भी है, इसी में इलेक्ट्रिकल, इसमें पूरा नॉन टेक है। अलग अलग लिंक नहीं है, तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद और आगे की जानकारी और आगे का गाइडेंस यहीं पर आपको मिलता रहेगा। 70 डेज का एक मास्टर प्लान भी लेके आऊंगा। यूट्यूब पर आपके लिए क्या इनिशिएटिव लूंगा मैं, वो भी लेके आऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो भी आपको आगे मिलेगा। तो ये आगे के प्लान है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बट अगेन लास्ट में एक स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहूंगा
कि आपके पास समय बहुत कम है, उस समय का सही उपयोग कीजिएगा, समय का गलत उपयोग मत करना। बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो मत करना। बहुत बार हमने देखा है राजस्थान का बच्चा जगह जगह जाके राजस्थान जीके पढ़ने लगता है और उस चक्कर में उसका राजस्थान जीके बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा राजस्थान जीके एक्चुअल में है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाना है, टू द पॉइंट करना है, टू द पॉइंट चीजें सोचनी है। अब चलते हैं, ये याद रखिएगा मोहित के, अब आपको मुझे अपना टेलीग्राम चैनल दे देना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूं। और टेलीग्राम चैनल आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आपको लगता है मोहित सर से डायरेक्टली बात करना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। और ये बेहतर टेलीग्राम चैनल मैंने आपके सामने यहां पे दिया है, मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। आप यहां ज्वाइन करिए, यहीं पर सारी क्लास के नोटिफिकेशन से लेकर सारी चीजें मिलती हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको हर चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप मेरे साथ स्टे कनेक्टेड भी यहां पर रह सकते हैं इजीली। मैं खुद ही रिप्लाई करता रहता हूं, जैसे ये आप देखोगे मैंने थोड़ी देर पहले ही रिप्लाई किया किसी बच्चे को। ये देखेंगे यहां पर इसने कुछ पूछा था कि एक रिक्वेस्ट है ऐसा करके, तो ये मैंने खुद ही रिप्लाई किया। तो इस तरीके की सारी चीजें आप लोगों को यहां पे मिलती रहेंगी बेहतर तरीके से। और बाकी YouTube पर मेरी शाम को 4 बजे क्लास डेली चलती है, उसे रेगुलर फॉलो करिए, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। आगे हम कुछ और भी प्लान करेंगे आपके लिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको किस चीज की नीड है, वो सारी नीड भी मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी।